नमस्कार साथियों, मैं रामललित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल EWS पर। जैसा कि अभी हमने बात की थी आपसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे और जिनसे पिछली परीक्षाओं में बहुत अच्छे से सवाल पूछे गए, उन सबको मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। और ये आप देख पा रहे हैं मेरे सामने लिखे हुए कुछ एक टॉपिक जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो कुछ एक टॉपिक मैं आपको कराऊंगा आने वाले कुछ एक समय में। जैसे पहला जो टॉपिक लिखा हुआ है हमारा, वो है वर्ण ज्ञान, वर्ण विचार। वर्णमाला से संबंधित जिन जिन परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वर्ण विचार से, वर्णमाला से संबंधित प्रश्न ना पूछा जाए। वर्णों के ज्ञान के बाद हम बात करेंगे शब्द ज्ञान की। शब्द ज्ञान के बाद वाक्य विचार, संधि, समास और हिंदी भाषा का विकास। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जब हिंदी नहीं थी तो दुनिया में कौन सी भाषा थी। जब हिंदी नहीं बोलते थे तो हम आखिर किस भाषा का प्रयोग करते थे। हिंदी कब आई, कब हमने हिंदी बोलनी शुरू की, कैसे कैसे हिंदी का विकास रहा, इस सब बातों के बारे में हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। बच्चे कहते हैं कि पर्यायवाची सर याद नहीं होते। मैं कहता हूं याद करने भी नहीं। याद कितने शब्द कर लोगे। मैं आपको पर्यायवाची याद करना नहीं सिखाऊंगा, पर्यायवाची बनाना सिखाऊंगा कि पर्यायवाची आप बनाएं कैसे। जिन बच्चों को पर्यायवाची शब्द बनाने आगे, शब्दों को जोड़ना और तोड़ना सीख लिया, उन बच्चों को शब्दों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात आप बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपको पर्यायवाची शब्द बनाने सीखने हैं, रटने नहीं। महत्वपूर्ण अलंकार, रस, छंद, काल और हिंदी साहित्य का भी कुछ टॉपिक, जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी रचनाएं मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। ये हमारा फिलहाल एक इंडेक्स है जो आगामी कुछ एक दिनों में आपके सामने इनसे संबंधित महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे। तो आज मैं इनमें से वर्ण विचार का पहला टॉपिक लेकर के आपके सामने एक छोटा सा, आप देखिएगा किस तरीके से मैं आपको एक छोटे से चित्र के माध्यम से पूरी के पूरे वर्ण विचार को कैसे आपके सामने सारे सवालों को रखता हूं। देखिए, हिंदी वर्णमाला का आज मैं आपसे बात कर रहा हूं व्यंजन के बारे में। ठीक है, व्यंजन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको पता हो व्यंजन माने क्या। मान के चलिएगा, आपने देखा होगा मैंने लिखा ए, मैंने लिखा कै के ऊपर आपने मात्रा ऐसे लगी देखी होगी। आपने कभी भी ए के ऊपर ऐसे मात्रा लगी नहीं देखी होगी। हमने ए लिखा, कहीं आपको ऐसे मात्रा लिखी दिखाई नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि इनके पास स्वयं की मात्राएं होती हैं। व्यंजन माने क्या? जिसके पास खुद की मात्राएं ना हो, सिर्फ और सिर्फ वही क्या है? व्यंजन है। और जिनके पास खुद की मात्राएं नहीं होती, उनको मात्राओं के लिए दूसरे के ऊपर आश्रित होना पड़ेगा। तो व्यंजन को क्या कहा जाता है? पराश्रित। यह शब्द ध्यान रखिएगा, पराश्रित। पर माने दूसरे, आश्रित माने निर्भर। जो मात्राओं के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर करे वो क्या है? वही व्यंजन है। यानी जिनके पास खुद की मात्राएं ना हो वो क्या है? वो व्यंजन है। और व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, सभी को पता है। 5 वर्ग कौन कौन से? कै वर्ग, चै वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पै वर्ग। कै वर्ग में कै खे गे घे, चे छे जे झे, टे ठे डे ढे ने, ते थे दे धे ने, पे फे बे भे में। ये 5 एक वर्ग में आते हैं और 5 वर्ग हैं, तो 5 गुना 5 कितने हुए? 25। इन 25 को एक नाम दे दिया गया वर्गीय व्यंजन। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन सा वर्गीय व्यंजन है। तो आपको पता होना चाहिए वर्गीय व्यंजन माने जो वर्ग में आता हो। और वर्ग कितने होते हैं? 5। तो 5 में से यही 5 होते हैं केवल जो वर्ग में आते हैं। और इन्हीं 5 को एक नाम दे दिया गया स्पर्शी व्यंजन। यह भी शब्द ध्यान रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि स्पर्शी व्यंजन किसको कहा जाता है। मैं यहां लिख देता हूं अलग से कि स्पर्शी व्यंजन कहते किसको है। स्पर्शी व्यंजन कैसे लेकर के मैं तक होते हैं। स्पर्शी व्यंजन आपको पता हो कैसे लेकर के मैं तक होते हैं। और इन्हीं का एक नाम है उदित व्यंजन। यानी कि आपसे अगर
वर्गीय व्यंजन पूछ लिए जाएं, स्पर्शी व्यंजन पूछ लिए जाएं या फिर उदित व्यंजन पूछ लिए जाएं तो कै से लेकर के मैं तक, और इनकी संख्या होती है कुल मिलाकर के 25। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इसी में से एक कि जी सकार वर्ण किसको कहते हैं। सकार वर्ण, देखो सकार वर्ण क्या होते हैं, जो स के आकार के हों, जिनका आकार स का हो, और वो कौन से हैं, ये 3 स आप पढ़ते हैं, इन्हीं तीनों स को सकार वर्ण कहा जाता है, यानी कि बड़ा स, पेट पटा स और छोटा स, ये आपके सकार वर्ण होते हैं। उसके बाद ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या कुल मिलाकर के 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन य, रे, ल और व, इनकी भी संख्या मिलाकर के 4 होती है। स्पर्शी व्यंजन की संख्या मिलाकर के 25 होती है टोटल। संयुक्त व्यंजन, देखो संयुक्त का अर्थ होता है जुड़े हुए, यानी कि ये व्यंजन 2 वर्णों के मेल से मिलकर के बने हुए हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, संयुक्त व्यंजन। अब प्रश्न सीधा सीधा ये पूछा जाएगा कि ये किन 2 वर्णों के मेल से मिलकर के बने हुए हैं। तो ये जो है ये जो लिखा है यहां पर क्ष, ये 2 वर्णों के मेल से मिलकर के बना हुआ है, आधा क प्लस पेट पटा से। ये बात ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा, ये हलंत क पहले आता है और पेट पटा से बाद में आएगा। त्रय, आधा तय और रे, इस हलंत का मतलब होता है आधा, यानी कि स्वर रहित व्यंजन। ये बनता है आधा जय प्लस अय से मिला करके, और ये बनता है आधा बड़ा से प्लस रे से। तो ये संयुक्त व्यंजन है, 2 वर्णों के मेल से मिलकर के बने हुए हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि किन 2 वर्णों के मेल से कौन सा व्यंजन बना हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे द्विगुणित व्यंजन। द्विगुणित व्यंजन की संख्या 2 होती है, ये अड़े और अढ़े। देखिए ये ड और ढ, ये ड और ढ अलग होते हैं, इनके अंदर 2 गुण होते हैं, अपना भी गुण रखते हैं और इनका भी गुण रखते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, द्विगुणित व्यंजन। इनके और भी नाम हैं, पेपर में आप इनको अलग अलग नामों से देखेंगे। जैसे एक नाम है इनका उत्क्षेपी व्यंजन, तो याद रखिएगा अगर उत्क्षेपी व्यंजन पूछ लिया जाए तो समझ जाइए किस व्यंजन के बारे में बात हुई है। एक नाम है संकर वर्ण, तो संकर वर्ण अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि द्विगुणित व्यंजन और संकर वर्ण दोनों एक ही बात होती है। एक नाम होता है ताड़न जात वर्ण, ताड़न जात वर्ण पूछ लिए जाए, द्विगुणित व्यंजन पूछ लिए जाए, संकर वर्ण पूछ लिया जाए, उत्क्षेपी व्यंजन पूछ लिया जाए और उत्सृप व्यंजन पूछ लिया जाए, तो समझ जाइएगा कि ये द्विगुणित व्यंजन के ही बारे में बात हुई। इन दोनों वर्णों के कुल मिलाकर के 5 नाम आपको याद रखने हैं, और 5 से छठा नाम पेपर में कभी पूछा नहीं जाता, क्योंकि इसके केवल और केवल 5 ही नाम होते हैं। और देखिए व्यंजन से क्या क्या सवाल पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा कि पार्श्विक वर्ण बताइए किसको कहा जाता है। तो पार्श्विक वर्ण हमारा लय होता है, ध्यान रखना है आपको। एक पूछा जाएगा आपको प्रकंपित वर्ण किसको कहते हैं। प्रकंपित वर्ण रे, जिसका उच्चारण करने में कंपन पैदा हो जाए जीभ में, उसको कहा जाता है रे। और इसी को लुंठित वर्ण भी कहा जाता है, इसी रे को लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। एक सवाल पूछा जाएगा आपको कि अर्ध स्वर किसको कहा जाता है। अर्ध स्वर से ऐसा लगता है जैसे किसी स्वर के बारे में बात हुई हो, लेकिन ये 2 व्यंजन ऐसे हैं जिनको अर्ध स्वर कहा जाता है, य और व। ये 2 व्यंजन ऐसे हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है स्पर्श संघर्षी क्या होता है। स्पर्श संघर्षी 4 वर्ण मिलते हैं स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत, च, छ, ज और झ। च, छ, ज और झ। देखिए अगर बात खाली स्पर्शी व्यंजन की होगी तो स्पर्शी व्यंजन केवल अलग होते हैं, संघर्षी व्यंजन जो है वो 4 होते हैं। यहां है
तीनों स और है संघर्षी व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कुल मिलाकर के 25 बताई थी, लेकिन अगर दोनों को जोड़ करके पूछ लिया जाए, स्पर्श संघर्षी पूछ लिया जाए, तो ये चारों संख्या अपनी अलग होती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। द्विगुणित व्यंजन आपको याद रखने हैं, आपको याद रखने हैं 5 वर्ग में कौन कौन से आते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके व्यंजन का वर्गीकरण है। व्यंजन की संख्या के बारे में 1 मिनट चलते चलते आप बात करिएगा। 25 और 4 29 और 4 33, 33 और 4 कितने हुए भाई, 37 और 2 ये 39। अगर व्यंजनों की कुल संख्या पूछ ली जाए तो कितने बता देनी आपको, 39, ठीक है जी। और इसमें कुल वर्ण जब पूछे जाते हैं तो क्या क्या जोड़ करके बताएंगे, इसके लिए हम अपनी अगली क्लास लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे कि अगर कुल वर्ण पूछ लिए जाएं तब हम उसमें क्या क्या जोड़ करके हमें बताने होते हैं। धन्यवाद।